हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HTC यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT मैथ बुक सॉल्व करेंगे जो 8 क्लास का है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.5 का छठा नंबर से। तो सवाल है, देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। यहाँ पर 4 बार 9 लिखना पड़ेगा, 9999। ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम लोग इसका वर्ग निकालते हैं। चलिए, वर्ग निकालने के लिए हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं और यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। एक हो गया 99 का और एक बार 99 का हो गया। अब देखिए, जो 99 है किसका स्क्वायर है, ठीक ना, या इससे छोटा किसका स्क्वायर होता है। तो 99 81, 99 81 81, 99 से छोटा इसलिए 81 लेंगे। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इधर जोड़ा में उतारते हैं इसलिए जोड़ा में उतार देंगे हम लोग। उसके बाद 9 को 9 से जोड़ेंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या रखें, सेम अंक रखना है कि गुना करने से हो जाएगा कितना, 1899 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 रख कर देखते हैं, 9 यहाँ भी 9 रख दिए, 9 9 81, 1 हाथ में 8, 9 8 72, 72 और हाथ में 8 था, हो जाएगा 80, 0 फिर हाथ में 8, 9 का पढ़ा एक बार बोलेंगे, 9 1 9 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। इस तरह हो गया 1701। अब इसको फिर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर कितना है, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 में 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पर कितना आ गया, 99, ठीक ना, और शेष कितना बच गया है, 198। तो इसमें क्या करना है, अब जो यहाँ पर लिखे थे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, उसमें हम लोग 198 घटा देंगे। ठीक, तो चलिए अगला लिखते हैं। यहाँ पर वह संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा 9999 माइनस 1098, सॉरी 198। यहाँ पर देखिए 198 जो शेष बचा है उसको घटा देंगे हम लोग। अब 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 9 में 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 9 में 1 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 9 उतर जाएगा। तो इस तरह हो गया हमारा आंसर 9801। ठीक, ये हमारा बन गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर 7 नंबर है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर एक बार 1 लिखकर बाकी 5 बार 0 लिखेंगे, 1 लाख, ठीक ना, टोटल 1 लाख हो गया। ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर 0 0 जोड़ा में है, और यहाँ पर 10, ठीक, 10 जोड़ा में है। अब देखते हैं कि इसका स्क्वायर 10 होता है, 10 से छोटा, तो 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 10 से छोटा होता है। माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 अंक उतारेंगे, डबल 0 हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक ना, हम लोग यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो 100 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ही रखेंगे, 61 का 61। अब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर इधर से ऋण लेकर आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पर 9 है, 9 में 6 घटाएंगे तो
3। अब यहाँ पर फिर से डबल जीरो है, उसको उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, एक यहाँ पर फिर से जोड़ देना है तो हो जाएगा 62। अब देखिए यहाँ पर क्या रखें कि 3900 होगा या फिर उससे छोटा। हम लोग चलिए यहाँ पर 6 रख कर देखते हैं। 6 छक 36, हाथ में 3, और 6 दूना 12 और 3 15, हाथ में 1। 6 छक 36 और 1 37 हो गया। अब इसका हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो इधर से ऋण लेकर आएगा 0 तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 4 और यहाँ पर 9 है, 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए 626 से 144 छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। तो क्या करेंगे, 316 जो आया है हम लोग का वर्गमूल, मतलब लगभग में 316 का वर्गमूल बन रहा है, तो इसमें हम लोग अब 317 का वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद जो 317 का वर्गमूल रहेगा वही हो जाएगा हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो चलिए यहाँ पर 316 है तो यहाँ पर लिखते हैं 317 का स्क्वायर, ठीक, बराबर 317 गुना 317। अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 1,04,89, ठीक, 1,04,89। यही हो गया हमारा आंसर, 1,04,89। अब अगला 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, ठीक ना। एक आयत है जिसका जो लंबाई है वह चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, माना चौड़ाई बराबर चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, तो इसको b मान लेते हैं। तब लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है, तो लंबाई जो है चौड़ाई की 6 गुनी, 6 गुनी b यानी 6b हो जाएगा, ठीक, ये b है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई। अब यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 6144, और फिर लंबाई कितना है 6b यानी कि 6b गुना, और चौड़ाई है यहाँ पर b, हो गया b। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देते हैं। b को 6b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6b स्क्वायर, और यहाँ पर इसको उतार देंगे 6144। उसके बाद अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जो 6 है उसको बराबर का इस साइड लाते हैं, दूसरे साइड, तो यहाँ पर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 6144 भागा 6 यानी बटे 6 बराबर b स्क्वायर, ठीक। अब इसको काट देते हैं हम लोग। देखिए 6 एका 6, 6 एका 6, उसके बाद यहाँ पर 1 बच गया। 6 का पढ़ा में 1 नहीं आता है इसलिए 4 भी लेंगे, 2 अंक लेना पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर एक 0 लगेगा। फिर हो जाएगा 14, तो 6 दूना 12, हाथ में 2 बच गया, 2 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 24। 6 चौके 24, पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए 1024 बच गया, तो 1024 बराबर b स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, b स्क्वायर को इधर लिखते हैं और 1024 को इधर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर b छोड़ देते हैं, स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट 1024, ठीक। अब b बराबर 1024
किसका वर्गमूल होता है, ठीक ना। मतलब 1024 का भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 32, ठीक। हम लोग गुणनखंड विधि किसी विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 32 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे थे हम लोग चौड़ाई बराबर बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चौड़ाई बराबर बी का मान कितना है 32, और लंबाई बराबर 6b बराबर 6 गुना b का मान कितना है 32 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192, ठीक 192 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 32 सेंटीमीटर। यही दोनों हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6b है, ठीक। यहाँ पर 6 और b के स्थान पर 32 रखेंगे और गुना कर देंगे तो हो जाएगा 192 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों, ये हो गया आंसर। अब अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर है 9 नंबर का पहला सवाल है। देखिए यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, ठीक, यानी 90 डिग्री दिया हुआ है। पहला सवाल है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री को कुछ इस तरह से हम लोग शो करते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर हो गया B, ठीक, क्योंकि देखिए B बराबर 90 डिग्री है, यहाँ पर B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर AB, यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि एक समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण, ठीक। नीचे वाला को आधार बोलते हैं, और इधर जो सीधा रहता है 90 डिग्री, मतलब आधार के बगल से जो 90 डिग्री से सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं लंब, और जो 90 डिग्री के सीधा इधर रहता है उसको बोलते हैं कर्ण। और समकोण त्रिभुज का यह सच्चाई है कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ पर मान दिया हुआ है कुछ लिखते हैं। AB बराबर 6 है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। अब कर्ण, ठीक ना, मतलब AC मतलब हो गया कर्ण हमें ज्ञात करना है कि कर्ण कितना लंबा है या कर्ण कितना सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कोई भी समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से ही हल किया जाता है, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब कर्ण तो निकालना है, इसलिए कर्ण को हम लोग कर्ण ही छोड़ देते हैं यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर। अब आधार क्या है देखिए 8 सेंटीमीटर, ठीक ना, या इसको हम लोग BC लिख सकते हैं या डायरेक्ट 8 सेंटीमीटर लिखते हैं। आधार क्या है 8 सेंटीमीटर, और लंब कितना है 6, ठीक ना। AB बराबर 6 है और वही है हमारा लंब, तो यहाँ पर स्क्वायर बच गया है प्लस 6 का भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा 8 8 64 जोड़ 6 6 36, मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। अब कर्ण स्क्वायर इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 हो गया, और 3 और 6 हो जाएगा 9, और हाथ में एक था वो 10 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग लिखते हैं कर्ण बराबर, अब स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड लेते हैं तो क्या होता है रूट बनता है, रूट 100, ठीक। और कर्ण बराबर देखिए 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का,
तो 10 सेंटीमीटर हमारा हो गया कर्ण। ठीक, क्या ज्ञात करना था यहाँ पर? AC, तो हम लोग लिखेंगे AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर, इसी का बी नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB ज्ञात करना है। ठीक, चलिए एक समकोण त्रिभुज फिर से बनाते हैं हम लोग। ये बन गया एक समकोण त्रिभुज और कोण B यहाँ पर है जो कितना है 90 डिग्री का, और यहाँ पर A और यहाँ पर B। अब देखिए क्या दिया हुआ है AC है C, यहाँ तो भी हम लोग पहले लिख चुके थे, ये C हो जाएगा। ठीक, देखिए AC कितना है 13, और इसको क्या बोलते हैं कर्ण। अभी कर्ण का मान दिया हुआ है। ठीक, अभी हम लोग फिर BC आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, ये है आधार। ठीक, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर AB निकालना है, AB मतलब लंब। अभी लंब देखना है कि कितना है। ठीक, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ही बनाते हैं, क्योंकि हर एक समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से ही बनाया जाता है। तो चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13। ठीक ना, AC मतलब यहाँ पर AC लिखा हुआ है और AC को ही कर्ण बोलते हैं यहाँ पर। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा कर्ण बराबर 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब तो निकालना है हमें, लंब का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इधर लंब स्क्वायर को छोड़ देते हैं, और जो 25 है, ठीक 25 को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -25, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 169 में 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 में 5 घटाएंगे तो 4, उसके बाद यहाँ 16 में अगर 2 माइनस करते हैं तो बच जाएगा 14, और यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब इसका हम लोग थोड़ा सीधा लिखते हैं, लंब को इधर कर देते हैं, लंब स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलिए स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो इधर बच जाएगा क्या, सिर्फ लंब। स्क्वायर को उधर लेंगे तो रूट बनता है, रूट 144, और देखिए लंब बराबर किसका वर्गमूल जो है 144 होता है। ठीक, यहाँ पर 12 का स्क्वायर 44 होता है, इसलिए 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक, लंब, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या है AB। ठीक ना, यहाँ पर देखिए AB ज्ञात करना है और AB लंब है, यहाँ पर लंब, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसको AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अगला नंबर देखिए 10 नंबर का सवाल क्या है, एक माली के पास 1030 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता होगी, मतलब 1030 में और कितने पौधों की संख्या लगाया जाए कि जितनी यहाँ पर पंक्तियां हैं उतनी ही कॉलम की भी संख्या हो। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह का हम लोग गणित बना चुके हैं कि 1030 में कितना जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक, तो चलिए उसी प्रोसेस में बनाते हैं। सबसे पहले इसका
हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। 1030 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। जोड़ा बनाएंगे 30 और 10 बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 30 को उतार देंगे, और यहाँ पर 3 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब इसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ पर क्या है 130 है, और यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो 61 हो जाएगा, 61 का 61, और 2 बार करते हैं तो 2 बार में बात बन जाएगा, इसलिए 2 बार करते हैं। 2 दूना 4, अब 6 दूना 12, कितना हो गया 124, 62 दूना 124। अब इसको घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और इधर तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक ना, 6 हो गया। अब क्या करना है, देखिए 32 का जो स्क्वायर है लगभग 1030 के आसपास आ रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, और कितने पेड़ों की आवश्यकता है ऐसा कहा गया है, इसीलिए हम लोग 32 में 1 जोड़कर 33 का स्क्वायर कर देते हैं। 33 का स्क्वायर हो जाएगा 1089, ठीक। अब 1089 हो गया। अब क्या करेंगे, 1089 में हम लोग 1030 माइनस करेंगे, ठीक। तो और कितने पेड़ों की आवश्यकता है वो उसकी संख्या हमें मिल जाएगी। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर अतिरिक्त पेड़ों की संख्या या पौधों की संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं। पेड़ों की संख्या बराबर 1089 माइनस 1030। इसको घटाएंगे तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 5 में 3 घटाएंगे तो 8, 59 हो गया, ठीक ना। तो 59 हो गया, 59 पेड़ की संख्या है, यही हो गया आंसर। अब देखिए 11 नंबर, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। खेल शिक्षक के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, ठीक। इस तरह का भी हम लोग गणित बना चुके हैं, जिसमें सवाल था कि निम्नलिखित संख्याओं में कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक। अब इसी को हम लोग बनाते हैं। चलिए 630 का हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। 630 जोड़ा बनाएंगे 30 बनेगा और 6 बचेगा, ठीक ना। तो 6 किसका स्क्वायर होता है, 6 तो होता नहीं किसी का स्क्वायर। 2 दूना 4, यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर 6 से छोटा होता है, 2 दूना 4 करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर 30 को उतार देंगे, और यहाँ पर 2 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 4। अब देखेंगे यहाँ पर क्या रखें, ठीक ना, कि गुना करने से 230 होगा। हम लोग 5 रख कर देखते हैं। यहाँ पर 5 5 5 बचे 25, हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया। देखिए अब यहाँ पर 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो जो शेष बच जाता है, ठीक ना, शेष बच जाता है, इसी को अगर हम लोग हटा दें, बाहर निकाल दें, तो जो यहाँ पर संख्या है 630, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, ठीक ना। और इसलिए वह संख्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः बाहर निकाले जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर, यहाँ पर जो शेष बचता है वही रहता है आंसर 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का 11 नंबर तक हल किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।